हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अपनी पढ़ाई को नियम से नियमित रूप से कर रहे हो जैसा कि मेरा अनुमान है। और आज जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नया चैप्टर लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है वर्ग पूर्ति। वर्ग पूर्ति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करना, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग और कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। किसी वर्ग मतलब इसमें जो सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो वर्ग से रिलेटेड होंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो वर्ग को, उसी के बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे। वर्ग को कंप्लीट करना होगा। तो आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि इसका जो सवाल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को केवल कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि वर्ग होता क्या है। बच्चों, वर्ग के बारे में आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना बच्चों। और दूसरी बात, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता बच्चों? ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, और जिनको नहीं पता है वो अभी जान लें कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का प्रत्येक कोण बच्चों 90 डिग्री होता है, और वर्ग की जो चारों भुजाएं होनी होती है, यानी प्रत्येक भुजा ना आपस में बराबर होती है। तो आपको इसके जो सवाल मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, यानी वर्ग के सवाल मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरी बात, जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय स्कूल है, इसमें 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस टॉपिक से आते हैं। इसमें आपसे जो टीचर यानी स्टूडेंट से अपेक्षा करता है कि वो मतलब ये चैप्टर आखिरकार उस एग्जाम में क्यों दे रहा है। तो बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट का जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का अटेंशन चेक करता है। स्टूडेंट का क्या चेक करता है? अटेंशन चेक करता है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट का अटेंशन चेक करता है। कौन बच्चों? टीचर। ठीक है ना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन वो देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और उसकी मेमोरी को चेक करता है, यानी कि लास्ट है स्टूडेंट की मेमोरी को चेक करता है। स्टूडेंट की मेमोरी चेक करता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आसान होता है। किस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, यानी इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नहीं नोट किया हो तो आप लोग बाद में हमारे जो चैप्टर मतलब पॉज करके इसको फिर से भी देख सकते हैं वीडियो को। तो देखिए, आप आगे चलते हैं कि मतलब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान होते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं होता इनमें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इसमें एक प्रश्न आकृति होगी। ठीक बच्चों, इसमें एक होगी प्रश्न आकृति, यानी एक क्वेश्चन होगा और इधर होंगे उत्तर, यानी उत्तर आकृति इधर होगी, इधर होगी हमारी उत्तर आकृति। ठीक बच्चों, तो उत्तर आकृति जैसे कि पीछे के बहुत सारे क्वेश्चनों को उन्होंने किया था, तो उसमें उत्तर आकृति होगी इस तरह से। ठीक, और प्रश्न आकृति हमें इधर दी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें हमने ऐसे किया। ठीक है, अब इसमें सवाल बच्चों इसका आसान होता है, कुछ नहीं होता सवाल में। बस केवल आपको ध्यान रखना है और अपनी मेमोरी से उसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह का सवाल हमारे सामने उपस्थित है।
अब इस सवाल को मतलब ये हमारी प्रश्न आकृति हो गई और इधर हमारी उत्तर आकृति हो गई। ये उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। इन उत्तर आकृतियों में हमको पता करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है। तो देखिए आप लोगों को चेक करके बताना है। देखिए ये इसमें इसको फिट करें तो ये वर्ग नहीं बनेगा, इसमें फिट करें तो वर्ग नहीं बनेगा, और ये तो सेम ही फिगर हो गए तो ये भी नहीं होगा। इसको यदि हम इसमें फिट करें बच्चों, देखिए इसको हमने जैसे कि इसमें फिट किया, ठीक है ना, इसको हमने इसमें फिट किया तो देखिए इसको इसमें फिट करेंगे, इसको इसमें फिट करेंगे तो देखिए ये हमारा वर्ग बन जाएगा। देखिए बन गया। तो इस तरह से ये हमारा वर्ग होगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 4 इज राइट आंसर, राइट आंसर बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को इनको लगाना है और ध्यान रखना है बस, केवल और केवल। आइए चलते हैं आगे, इनके बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें सामने दे रखा है और पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें बाईं तरफ में समस्या आकृति दे रखी है और दाईं तरफ में 4 उत्तर दे रखे हैं। अब इस समस्या आकृति को मुझे फिट करना है इन 4 उत्तरों में बारी बारी से, जिसमें सटीक बैठ जाएगा, यानी एक वर्ग बना लेगा, एक वर्ग बना लेगा, तो वही हमारा आंसर बच्चों होगा। तो देखिए इसको जब मैं इसमें फिट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें फिट हो पाएगा और एक वर्ग बनाएगा, तो ये तो उत्तर रॉन्ग हो गया। अब मैं इसमें देखूं इसको फिट करके, तो देखो इसमें पूरा मोस्टली चांसेस है इसको फिट करने में, यानी इसको मैं फिट करूं इसमें इसको फिट करूं तो ये फिट हो जाएगा, नहीं बच्चों, तो ये जो है इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इसमें यदि मैं फिट करूं इसको इसमें, तो ये बच्चों इसमें फिट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ड्राइंग है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ ये देखिए कि सर बता क्या रहे हैं, यानी क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा उसमें सेट होगा, यानी इसका उत्तर नंबर जो 2 है वो इसका बच्चों सही होगा। तीसरे चौथे की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उत्तर मिल चुका है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, ये देखिए आप लोग को इसको सेट करना है, ये किसमें सेट होगा और एक वर्ग को फॉर्म करेगा। तो इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये चौथे में बच्चों सेट होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यदि मैं इसको इसमें लगाऊं तो ये वर्ग बन जाएगा और वर्ग बनने के बाद हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यदि मैं इसको देखूं ध्यान से कि किसमें सेट होगा, तो इसको मैं सेट करना चाहूँ तो यदि मैं इसको सेट करूंगा तो ये किसमें सेट होगा बच्चों। इसको यदि मैं सेट करूं तो आप लोग बताइए कि किसमें सेट होगा। देखिए इसको इसमें सेट करें, ये जैसी सेम आकृति है इसमें तो हो नहीं सकता, ये होगा तो इन्हीं 2 में से होगा, यानी इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आकृतियां जो हैं इसके अपोजिट हैं। और जब कोई भी चीज जैसे ऐसे है और ये ऐसे, तो जब ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे तो ऐसे करके जुड़ जाएंगे और एक वर्ग को फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से इन 2 में से ही कोई एक उत्तर होगा बच्चों, इन 2 में से ही कोई एक उत्तर होगा। तो आई थिंक ये हो नहीं सकता थर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा बना हुआ थोड़ा सा ड्राइंग है, उस पर थोड़ा आप ध्यान न दीजिए, ठीक है। ये वाला यदि मैं इसमें सेट करूं, ठीक है, तो ये हमारा जब इसमें सेट करूंगा तो ये इसमें आ जाएगा, यानी उत्तर नंबर जो दूसरा 2 है यानी सेकंड है वो इसका बच्चों सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें वर्ग फॉर्मेशन करना है, वर्ग को बना, मतलब एक समस्या आकृति दे रखी होगी बाई तरफ और उसको उत्तर में जो 4 में से किसी एक में उसको फिट करना है, और इससे आपको ध्यान रखना है कि जब ये फिट हो जाएगा तो एक वर्ग को फॉर्म करेगा, और जब एक वर्ग फॉर्म हो जाएगा तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पूरा निकाल। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे ना इसमें आगे चलते हैं। जो सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए, अब उसके बाद मैं आपको जो सवाल बताऊंगा आगे बताऊंगा। देखिए आगे इसके सवालों को आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है
जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसको भी हम देखेंगे कि ये किसमें सेट हो रहा है, जिसमें सेट हो रहा होगा वही इसका बच्चों उत्तर होगा। तो देखिए ध्यान से आप लोग, ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो इसमें इसको सेट करें तो ये वर्ग को फॉर्म नहीं करेगा, और जब इसमें हम सेट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसमें भी फॉर्म नहीं करेगा। यानी ये फॉर्म किसमें करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इसमें भी फॉर्म नहीं करेगा, इसमें भी फॉर्म नहीं करेगा, तो नंबर 4 भी नहीं इसका आंसर है, यानी 4 में, यानी थर्ड इसका सही आंसर बच्चों होगा। अब देखिए इसको हम लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो किसके साथ एडजस्ट होगा, यानी इसमें हम करें तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें करें तो नहीं होगा, यानी इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एडजस्ट होगा। देखिए ये हिस्सा यहाँ हम लाएंगे तो एक वर्ग को फॉर्म करेगा, देखिए एक ये वर्ग को फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी मैंने उसको कॉपी ये नोट ही नहीं किया, चलिए आपको बताते हैं नोट करके कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अब उसकी ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा, इसका मतलब 1 और 2 में से कोई एक ऑप्शन का है। एक चीज और देखिए, जरा सा, जैसे कि यहाँ पर तो अब देखिए इसको मैं इसमें सेट करूं, इसको मैं इसमें सेट करूं, तो बच्चों ये बिल्कुल इसी तरह है और इसी में सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरा कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों देखिए क्वेश्चन जो थे वो आपने देखे, मैंने 6 क्वेश्चन आपको बताए। अब आपको करना क्या है, अपनी जो भी आपने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए किताब ले रखी है या फिर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए जो किताब ले रखी है, अब उसके क्या करना है, आपको किताब उठानी है और चैप्टर खोलना है। कौन सा बच्चों, स्क्वायर कंप्लीशन, यानी वर्ग प्रतिपूर्ति, यानी हिंदी में बोलते हैं वर्ग प्रतिपूर्ति, वर्ग प्रतिपूर्ति, ठीक है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर कंप्लीशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और इस चैप्टर के आपको जो भी आपकी किताब में 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके बच्चों मुझे फीडबैक देना है, कमेंट करना है। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है 7309977961 पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे 150 में से 140 क्वेश्चन सही हैं, 150 में 150 क्वेश्चन सही हैं, और जिनमें प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इस क्वेश्चन को मुझे आप बताइए सर, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी है, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल जो है वो भगवान देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना, आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो उसी तरह से हमें कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को नियम से करते रहिए। मैं आपके साथ, आपका सर दीपक सर आपके साथ मौजूद हूँ। मेरा जो YouTube पर चैनल चल रहा है, आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर बच्चों, जरूर से जरूर, ठीक है ना, आप लोग इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, बच्चों एंट्रेंस बाय दीपक सर, ये आप चैनल को अपने YouTube से सर्च करिए, और सर्च करके मेरे चैनल को ढूंढिए, और ढूंढ के इसके वीडियोस देखिए। मैंने मैथ के बहुत सारे के सारे वीडियो बनाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और बच्चों को बताया कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था। तो मैंने आपको पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल मिल सके मेरे द्वारा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।